Yes, Prime Minister, Honorable Atal Bihari Vajpayee and Mahamana Madan Mohan Malviya, and we are also celebrating Christmas Day. All the programs of the students are presenting before being to see all the guardians and guests here on the ground. Your time is approaching very soon, so you all will prepare yourself for coming on the stage. After some time, our chief guests and other guests, all guardians, as the guests will present here, we all welcome all of them on the ground and on the basin. कारपेट छोड़ दो, कारपेट छोड़ करके ग्राउंड पे वहाँ किस कौन है? Program students, within discipline, you prepare yourself and go on the stage. And nobody will broke the discipline. Hello. 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 करती हूँ। धवल स्थानी माँ वीणा वादनी को प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने कजरी का नाम तो सुना होगा। ये एक लोकगीत है, पर यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि यह लोकगीत विलुप्त के कगार पर है। मैंने इसी विधा में अपनी कविता लिखी है और आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहती हूँ। सुनिएगा। मचल दे सवामी आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। मचल दे सवामी आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। जब से 27 माल महंगे हो गए निवाले, जब से 27 माल महंगे हो गए निवाले, महंगी हो गई रोटी व अचार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। मचल स्वामी आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, तो देखिए कैसा राम राज्य है। आया पुत्र आज आया कैसा राम राज, मेरे धरती पुत्र आज जंग के भूमि पुत्र, भूमि को निहार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। मचल दे स्वामी आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। हजारों वादे किए लेकिन कितने हुए सकार? किया ना सकार, वादा कर गए हजार, एक को किया ना सकार। जनता का ही लागल, जनता का ही लागल, ये तो है लबार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। मचल दे स्वामी आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। जब से दिल्ली गए यार सूत ली ना हमार
दिल ले गए यार, सुतली ना हमारे दिल के हो गए हमरे तार तार पिया, साहिब है बेकार पिया ना, मचल दसवा में आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। साहिब को बोलने का बहुत ही शौक है, सुनिएगा। साहिब बोले दिनों रात पाक माने नहीं बात, साहिब बोले दिनों रात पाक माने नहीं बात, अब तो काश्मीर में आग पत्थर मार पिया, साहिब है बेकार पिया ना, मचल दसवा में साहिब है बेकार पिया ना, करते रहे मन की बात चीन कर गया घात, करते रहे मन किया सीज फायर एक ना हजार पिया, साहिब है बेकार पिया, मचल दसवा में आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना। साहिब को विदेश घूमने का बहुत ही शौक है, सुनिएगा। धई के नित नया बेस साहिब घूमे रोज विदेश, धई के नित नया बेस साहिब घूमे रोज विदेश, कभी फ्रांस कभी रूस म्यांमार पिया, साहिब है बेकार पिया ना, मचल दसवा में आज हाहाकार पिया, साहिब है बेकार पिया ना, मचल दसवा में आज हाहाकार पिया। Give a big hand. और आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आए और हमें इतने धैर्य के साथ सुना। कृपया धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत ही भावुक क्षण होता है एक माँ बाप जब अपने बेटी को विदा करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को एक पल में पराया कर देते हैं, और ये समाज द्वारा बनाया गया ऐसा नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बेटी जिस माँ बाप के घर में खेलती है, जहाँ उसका बचपन बीतता है, उसे उसी घर से एक दिन क्यों विदा होना पड़ता है। और एक बेटी का प्रश्न इस समाज से है और एक माँ से है कि बेटियों को पराया धन क्यों कहा जाता है। अब मैं अपनी कविता आपके बीच प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। मुझे माँ से गिला मिला ये क्या सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। बहुत अच्छा नोमिका। बेटी कहती है माँ, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस घर में मैं खेली कूदी बड़ी हुई, शादी से पहले वह घर मेरा, सब कुछ मेरा माँ, लेकिन शादी के बाद अपना तो है पर पराया सा क्यों लगता है माँ। जो हक मेरा शादी के पहले का था, वो शादी के बाद क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया एक को घर लिया
बेटी कहती है माँ, मैंने अपने बाबू राजा से आज तक जो भी मांगा उन्होंने मुझे हंस के दिया। और बाबू राजा कहते हैं ले जा बेटी ले जा, जिस चीज पर हाथ रखती है। और जिस माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को दान दे दिया हो उसके सामने ये दहेज क्या मायने रखता है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल ने दिया हंस के मुझे, बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको क्या बयां कर सकूं अपने मुख से, क्या बयां कर सकूं अपने मुख से। जिस घर में मां जिस घर में पली उस घर से ही मां मेरी कैसी विदाई है। बेटियां क्यों बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ माँ बेटियां की पराई है। अच्छा घर सुंदर वर ढूंढा माँ ने, सरल कर दिया उन के हवाले, सरल का। अपने बेटी के लिए अच्छा घर और सुंदर सा वर ढूंढते हैं। और दुनिया के ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटी को खुश नहीं देखना चाहेंगे। और बेटी कहती है माँ तुमने अपनी ममता मुझसे एक पल में कैसे पराई कर दी, मुझे एक पल में कैसे पराया कर दिया माँ, कैसे माँ कैसे। अच्छा घर सुंदर वर ढूंढ माँ ने, सरल कर दिया उनके हवाले, सरल कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये मचाते हैं घर वाले, क्या के समझाते हैं घर वाले। दे दी दिल से दुआ खुश रहना सदा, खुश रहना सदा। कैसे प्रीत निभाई बेटियां क्यों पराई है। ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे अब तो सबसे बिछड़ना पड़ेगा सबसे। ये बेटियों को ही पता है ये एक दिन उन्हें विदा होना पड़ता है और सबसे जुदा होना पड़ता है। और सुनकर कितनी खुशी होती है कि बेटी अपने घर जा रही है, लेकिन सुनकर कितना दुख भी तो होता है कि बेटी अपने बाबुल राजा का आंगन लांघ कर जा रही है। हर माँ आंसू बहाती है, कठोर दिल भी रोने लगता है और कहती है माँ अब तो जाना पड़ेगा मुझको, ओ बिछड़ना पड़ेगा सबसे, बिछड़ना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा अब से, दूर रहना पड़ेगा अब से। अच्छा चलती हूँ माँ अच्छा चलती हूँ माँ, चल गले से लगा बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है। ओ माँ बेटियां तो पराई है, मुझे माँ से गिला। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh my God, so heart touching, very beautiful song, दिल को छूने वाला सॉन्ग। हर वो माँ के दिल को छुएगा जिसकी बेटी होगी, एक ना एक दिन वो बेटी पराई होगी। कल्पना नहीं की जा सकती जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को पाल पोस कर खुद न खा करके अपने बच्चे को खिला करके बड़ा करते हैं, अपने दिल पे पत्थर रख करके एक दिन उसे दूसरे के हवाले कर देते हैं, ये सोचकर कि हमारी बेटी जहाँ जाएगी वहाँ सुखी रहेगी। और ये समाज का एक ऐसा कठोर नियम है जिसे ना चाहते हुए भी स्वीकारना पड़ता है।
सच कहा जाता है बेटियां अनमोल होती हैं, उसका कोई मोल लगाया ही नहीं जा सकता। फिर भी न जाने क्यों लोग बेटियों से घबराते हैं। आजकल बेटी बचाओ अभियान चलते रहते हैं, समझ नहीं आता ऐसा क्यों। लेकिन बेटी जैसा वरदान विधाता ने जिसको दे दिया, मुझे लगता है दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास बेटी है। सच्चे दिल से नमन करते हुए प्रांगण में उपस्थित आप सभी की हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच जिनका हमें इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय द्विवेदी जी, पीजी कॉलेज चंडेश्वर के पूर्व प्राचार्य आदरणीय उपाध्याय जी, हमारे परम मित्र डॉक्टर जगदम्बा दुबे जी, पीजी कॉलेज चंडेश्वर के प्रोफेसर श्री ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी, एक महान हस्तियां यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम बिना किसी संबोधन के और सीधे मैं आप सभी मुख्य अतिथियों से, सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करके प्रतिमा पर मां सरस्वती और बाबा गोपीदास की प्रतिमा पर माल्यार्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माल्यार्पित करती हुई विभागाध्यक्ष संस्कृत पीजी कॉलेज, अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज आजमगढ़, उपाध्याय जी से मेरा अनुरोध है, इसी कड़ी में हमारे बीच परम सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव बाबा जी भी उपस्थित हैं, जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा हृदय से निवेदन है, आग्रह है, सिफारिश है कि आप सभी अपने कर कमलों से ऐसी प्रतिमाओं पर माल्यार्पित करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम के शुभारंभ की। साथ में संस्था प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र नाथ चौबे जी से भी मेरा अनुरोध, बड़े भाई अखिलेश सिंह जी से मेरा अनुरोध है, और हम सबके संरक्षक मार्गदर्शक श्री चौबे जी से, आदरणीय चौबे जी से, श्री मुसाफिर चौबे जी से मेरा अनुरोध है प्यारे बच्चों, आज हम सभी के बीच ऐसी महान हस्तियां, विभूतियां विराजमान हैं, जिनके आगे हम अपना सिर झुकाते हैं, जिनके चरणों में रहकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये विद्वानों की धरती है, विदुषियों की धरती है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ एक विदुषी विद्वान जो मंचासीन है, आप सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, कोटिशा नमन करता हूँ। सच भी है कि यह विद्यालय एक दिन का विद्यालय नहीं है। विद्यालय की रचना करना या किसी का निर्माण करना ये सामान्य बात नहीं है। कलियों को फूल बनने में लगता एक जमाना, कलियों को फूल बनने में लगता एक जमाना, और फूलों की जिंदगी है एक बार मुस्कुराना, फूलों की जिंदगी है एक बार मुस्कुराना। ऐसे महकते हुए, चहकते हुए ये बच्चे, मैं आप सभी अतिथियों से ये आग्रह करूंगा कि आप मन से, तन से तो देंगे ही देंगे, आप मन से एक ऐसी आशीष दें कि यह विद्यालय सर्वोन्मुखी विकास करता रहे, चौमुखी विकास करता रहे, ऊंचाइयों को छूता रहे। इसको क्या करना?
करना क्या है? साल के लिए नहीं। सुरेंद्र जी बोले, हम नहीं होते हैं आईना बनाने वाले, आईना टूट जाता है, आईना टूट जाता है, बिखर जाता है जर्रा जर्रा, आईना टूट जाता है, बिखर जाता है जर्रा जर्रा, फिर भी आईना बनाते हैं आईना बनाने वाले, फिर भी आईना बनाते हैं आईना बनाने वाले। मैं संस्था के प्रबंधक कि आप इंचार्ज मैडम के द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्ष को एक बुके भेंट करें। आप इसी मिट्टी की बिटिया है, हम सभी की बहन हैं, और एक बहन को देख करके क्या खुशी होती है, और भाई और बहन के बीच कितना पवित्र। अपने कर कमलों से माला भेंट करते हुए आशीर्वाद लें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे गुरुजन, एक ऐसे गुरुजन हमारे बीच आए हैं। वह सौभाग्य बहन द्विवेदी जी ने ही दिलाया है। ऐसे बाबा जी को आप अपने कर कमलों से माला दे, आशीर्वाद लें। इस क्रम में हमारे सहपाठी, आज तो सहपाठी कहीं से कह दूं, आज इस घर में अतीत विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय द्विवेदी जी को, जो पीजी कॉलेज डीएवी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, साथ ही में श्रद्धेय त्रिपाठी जी को पीजी कॉलेज चंडेश्वर। ये विद्वानों का मंच है, मैंने एक बार आपसे कह रहा, ये विद्वानों का मंच है, सामान्य मंच नहीं है। और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ चौबे कहीं न कहीं बहुत भाग्यशाली है। चोट कोई भी हो पर तीर तुम्हारी ही होगी, मेरे हर गीत में तासीर तुम्हारी ही होगी, मेरे हर गीत में तासीर तुम्हारी ही होगी। मेरे आंखों में नूर बस के समाने वाले, मेरे आंखों में नूर बस के समाने वाले, आईना कोई भी हो तस्वीर तुम्हारी होगी, आईना कोई भी हो तस्वीर तुम्हारी होगी। मैं इसी कड़ी में अपने अग्रज भाई अखिलेश सिंह से निवेदन करता हूँ कि आप माला भेंट करते हुए श्री अखिलेश सिंह जी ऐसे व्यक्ति के गले में माला डाल करके आप अभिभूत हो रहे हैं कि जो व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद पुरस्कार प्राप्त किया है, श्री मुसाफिर चौबे जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि जब गुरु शब्द लगता है, किसी संत की कृपा से लगता है। आप सभी मंदिर विद्यालय की नींव पड़ी है, तो क्यों न ऐसे संत गोपीदास के नाम पर इस विद्यालय का नामकरण किया जाए, और तभी यह नींव आगे बढ़ेगी। क्योंकि खूबसूरती तो इमारत की होती है, लेकिन मजबूती तो नींव की होती है, और जब तक कोई नींव मजबूत नहीं होती है, सारी खूबसूरती ढल जाती है। इसलिए संत कृपा से ऐसे महारथी लोग यहाँ पैदा हुए हैं, और सारथी के रूप में भाई सुरेंद्र जी हैं। अपने सारथित्व का सारा बोझ उठाते हुए हम सबों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल। Congratulations and warmly welcome to all of you guests, our chief guests, our president of program today on the pious land of Baba Gopidas. We are very glad today to see you here on the land of Baba Gopidas, and I hope you all will encourage us, and your presence will solicit and encourage us to do our best in the future. And I hope you all will bless our students to do their best from the stage. And now I hope our student will present
they are based as a poems on the occasion before you, and I am not taking much time. And students, Ananya. इस पावन मंच पर सबको प्रणाम करती हूँ और साथ ही आपके आशीष की भी आकांक्षी हूँ। एक बार फिर से हमारे विद्यालय ने विराट बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हम बच्चे अलग अलग कवियों की कविताओं के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। क्योंकि ये विराट बाल कवि सम्मेलन है और यहाँ विराट कविता के बारे में बात की जा रही है, तो जो मुझे पता है कविता के बारे में मैं चंद लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। ये कविता मंदिर में जाकर भजन बन जाती है। ये कविता मंदिर में जाकर भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता उच्चारण कहलाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता उच्चारण कहलाती है। ये राष्ट्र ही ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। ये राष्ट्र ही ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। इनके खुशहाली के खातिर ये मदद मांगा करते हैं। इनके खुशहाली के खातिर ये मदद मांगा करते हैं। आज हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में इतने खो गए हैं कि अपनों का ही साथ छूटता जा रहा है। हमारे विद्यालय द्वारा आयोजित विराट बाल कवि सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिल सके, लोग भागती भागती जिंदगी से आराम कर सके। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं वहाँ तेजी से आगे भागने की होड़ में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में आशावाद की जगह निराशावाद को आशावाद में बदलने की कोशिश करते हैं और स्वागत करते हैं एक ऐसी कवि का जिसकी कविताएं हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करती हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का ने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो इसी के साथ आइए अपने काव्य सम्मेलन की शुरुआत करती हूँ और अपने विराट बाल कवि सम्मेलन की श्रृंखला की पहली कड़ी खोलती हूँ। आपने सुना होगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, आप जो छोटा पैकेट होता है ऐसा नहीं है कि वो धमाका नहीं कर सकता, तो हमारे पास भी एक छोटा पैकेट है जो धमाका करने के लिए तैयार है। इन पर ये शायरी एकदम सही बैठती है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ अपने विद्यालय की छोटे पैकेट बड़ा धमाके को श्रेयांशी विश्वास सागरिका। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्रेयांशी विश्वास सागरिका। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और आपका आशीष भी मांगती हूँ। मेरी कद को मत देखिएगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं एक छोटी सी कविता गाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे साथ भी बुलाइएगा। या तेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है, या तेरा दिल समझता है, या मेरा दिल। मोहब्बत के एहसासों की पावन की कहानी है। मोहब्बत
मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे सबकी सा मोहब्बत का, न किससे को हकीकत में बदल बैठा हंगामा, न किससे को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। धन्यवाद। दो ताकि हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं सफल हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ, संदेश नहीं स्वर का मैं लाया, संदेश नहीं स्वर का मैं लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो मैं बुलाना चाहती हूँ पायल कविता नरोत्तमपुरिया को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए पायल का। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटिशों नमन करती हूँ और आप सभी आदरणीय जनों का भी इसमें आशीष चाहती हूँ। माँ वीणा पाड़ी के पवित्र दरबार में हम सभी उपस्थित हैं। ये बहुत ही पवित्र समय है और पवित्र मन से आप सभी को नमन करती हूँ और साथ ही आपके आशीष की आकांक्षी भी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस विराट बाल कवि सम्मेलन की शुरुआत मुझसे हुई है। कैसा है गुरु और शिष्य का संबंध, इस पे 4 लाइनें आपके बीच रखना चाहती हूँ। आपकी अनुमति मांगती हूँ, सुनिएगा। शिष्य की शिष्यता के तलबगार है, शिष्य की शिष्यता के तलबगार है, शत्रुवत मान कर करते तकरार है, शत्रुवत मान कर करते तकरार है। आप गुरु द्रोण जैसे बने तो सही, गुरु द्रोण जैसे बने तो सही, हम अंगूठा तैयार हैं, हम अंगूठा कटाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वंदना की कुछ पंक्तियों से इस विराट बाल कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहती हूँ। आपकी अनुमति मांगती हूँ, सुनिएगा। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, का सर्वनाश कर दो, दृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास गढ़े गाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलन कतार है, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। मैं चाहूंगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे, शब्द हो अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथुनायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनती भाव कर बद्ध खड़े, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी, हे नाथ सनाथ निर्विकार, विप्लवित घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नाव किस लैंगिक सुख प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनुगुंजित मधुरिम गान रहे,
कब तक ये हिंदुस्तान रहे। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम भुवन भय दूर करो। हे चक्र पाड़ी कर कृपा दृष्टि छल दंभ देश को चूर करो। हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवठर दानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको, बढ़ रहे नित्य प्रति मनमानी। सम्मोहन मारण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ। भयहीन, बहुत अच्छे पायल, बहुत अच्छे। भयहीन दिखे भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को। मन प्राण सन्न सह में सकुचे, क्या हुआ मनुज की काया को। अनुरक्त बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्त का ध्यान रहे। मिट जाए तिमिर शिक्षा का, भाषित शिक्षा का दान रहे। भाषित शिक्षा का दान रहे। मानव अर्पित हो रक्त हेतु, गुंजित युग युग अभिमान रहे। जब तक सूरज चंदा, बहुत अच्छे पायल, बहुत अच्छे, वाह वाह। रहे, कब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत कि आज दो भारत रत्न है। किस वैज्ञानिक विकास में हम तो सीमाओं को लांघ चुके हैं, लेकिन साहित्य के विकास कहीं न कहीं हमारा पीछे रह गया है। ये प्रकृति का नियम है, संसार का अटल नियम है। जब तक वैज्ञानिक और साहित्यिक दोनों विकास साथ साथ नहीं चलता है, प्रकृति भी वहां क्षमा नहीं करती है और जीवन का संतुलन भी नहीं बन पाता है। जीवन को संतुलित करने के लिए, जीवन को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता हमें है साहित्यिक विकास की। आप ऐसे महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और साथ में जीवंत रत्न जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, जो कवि सम्राट, कवि हृदय, सहृदय, वाक्पट, कुशल राजनीतिक निर्णय लेने के प्रख्यात पुरोधा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। इन दोनों जन्म दिवसों को जो दो महापुरुषों ने भारत रत्न प्राप्त किया है, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस विद्यालय प्रांगण में ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका जन्म दिवस अगर 25 दिसंबर हो तो मैं आशीर्वाद देता हूं और संत की कृपा से मंचासीन अतिथियों से अनुमत और सहमत लेते हुए यह इन्हें आशीर्वाद दें। गोपीदास की कृपा से यह आशीर्वाद दें कि 25 दिसंबर जिनकी जन्मतिथि हो उनको भी भारत रत्न इस प्रांगण से मिले, भारत रत्न प्राप्ति के वो विजेता बने। ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी कामना। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे अंदर आ रही है, लेकिन हिंदी को हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हिंदी कहीं और जा रही है, अंग्रेजी हमारे यहाँ आ रही है। यदि आपको इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना है और भारत रत्न दिलाना है तो आप दोनों महापुरुषों से वह सीख लें और अपने प्रांगण में एक ऐसा विराट बाल कवि सम्मेलन कराएं और विद्वानों की ऐसी मंडली उपस्थित करें जिनसे आशीर्वाद मिले कि यह बगिया चहके महके और ये विद्यार्थी केवल जिले स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी महिमा, अपनी गरिमा, अपना सब कुछ बिखेरे। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आयोजित किया गया है। वो चंद लाइनें उनके लिए उन्हीं की कविता की आपके सामने रखती हूँ। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। वाह वाह। इसी साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रेयांश कोइनोवा को, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्रेयांश का। अभिनंदन करता हूँ और साथ ही अध्यक्ष महोदया समेत आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभी तक मैं बहन अनन्या को भी धन्यवाद करता हूँ। अभी तक आपने अनेक विषयों पर कविताएं सुनी है और आगे भी सुनते रहेंगे। सबका अपना अलग अलग विषय है। मैं अपनी कविता परम सिद्ध अध्यक्ष महोदया जी को समर्पित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदया जी, अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगे तो ताली बजाकर स्वीकृत जरूर कीजिएगा। सुनिएगा कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कितना भी बड़ा बन जाऊं इस दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा ऊंची नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज्यादा ऊंची नहीं। बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का। बस 2 मिनट मन से सुन लीजिएगा। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती हैं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती हैं। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती हैं। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती हैं। आज भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते किसी राह में, आज भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते किसी राह में। मुझे भगवान से पहले पिता की उंगलियां याद आती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पिता की उंगलियां याद आती है। वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इसे लिखते कि मैं रोया था। दावा तो नहीं करता, लेकिन एक विश्वास है कि अगर आप लोगों ने मन से सुना तो आपकी पलकें अवश्य गीली होंगी। 80% लोग बचपन में एक दिव्य दृश्य देखते होंगे कि मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम उनके घर में नहीं दिलो जान में रहते थे, हम उनके घर में नहीं दिलो जान में रहते थे। मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान पहनते थे। बड़े अरमानों से लिए हुए गोलक मैं तोड़ देता था, बड़े अरमानों से लिए हुए गोलक मैं तोड़ देता था। खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था, फिर भी वो पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे। जब घर लाते पल में खिलौना तोड़ देता था। हमने 4 दिन पहले दिवाली मनाई। एक टिप्पणी करता हूँ, अगर किसी को भी अपने पिता से कोई शिकायत हो तो उसे दूर कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि हमने 4 दिन पहले दिवाली मनाई। अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास ना दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, लेकिन कभी भगवान नहीं बने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से ही हम पैरों पर खड़े होते हैं। बहुत अच्छे, हम पैरों पर खड़े होते हैं। पर मैं पिता बना तो मैंने यह सचमुच महसूस किया, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल। बहुत अच्छे। आखिरी पंक्ति के साथ ले जाएगा, जिससे हमारा यहाँ सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत काटो कोई फरियाद काम ना आएगा, अपनी जड़ें मत काटो कोई फरियाद काम ना आएगा। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुझे नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तेरा औलाद तेरे काम ना आएगा, काम ना आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। बहुत अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इसी तरह का खास हिस्सा है हमारा और आपका। लोग आप इन विराट बाल कवि सम्मेलन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उत्कर्ष चंपक। दोनों बाहें फैलाकर खुलकर स्वागत करिए। धरती अंबर चांद सितारे मुस्कुरा कर कहते हैं तू उत्कर्ष। आप सब लोगों का दिमाग चाटा जा रहा है। अब 2-4 मिनट मैं भी चाट कर चला जाऊंगा। वैसे मेरी आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ 2-4 मिनट वंदना करता हूँ, वंदना से ही अपनी बात शुरुआत करता हूँ। ये तब माँ वीणा पाड़ी की वंदना हो चुकी है, किंतु मैं आदमी और आदमियत की वंदना करता हूँ। तो मैं अपनी वंदना की शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर पीछे के लोग एक स्वर में जुड़ जाएंगे तो बेहतर है कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। और आलसिया वालों और शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं।
और चमचे दलालो सुध खोरो घुस खोरो मुँह जोड़ो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और चमचे दलालो सुध खोरो घुस खोरो मुँह जोड़ो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम। बहुत अच्छे। और उल्लू हुआ बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह। और गुंडे मुझ मुंडे माफ करिएगा, अब बात तो मुंह से निकल गई, वापस नहीं ले सकता। पर इन लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, छात्र और एक नाम और इन सभी लोग को छोड़ा के। तो सुनिएगा कि गुंडे मुझ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह करे, हास्य व्यंग लिखने का काम करे। सुनिए श्रीमान मेरा मान जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में समान बिन मांगे आप पाएंगे। सोने वाले सूरदास पेटू दास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दादी के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको और 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ हंसने के लिए कि कविता हमारी जो सुनकर हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे। उसाड़ मोर भैंस का जन्म होगा उनका जो आज कविता के बीच उठ कर जाएंगे। बातचीत शोरगुल करेंगे ओ बदतमीजी से, बातचीत शोरगुल करेंगे ओ बकरिया भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से 5 लाख रोज वो खाएंगे, जो उठ जो करेंगे मंच से भगाएंगे। अब बात भारत देश की एकता और अखंडता की आती है, तो मैं 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ भारत देश की एकता और अखंडता के लिए। सुनिएगा कि जाति धर्म भाषा की दुहाई देने आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। अखंडता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। और जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सत्य बोलने के बाद सूल चढ़ जाएगी तो सत्य की आवाज कभी बंद मत कीजिए। बहुत अच्छे। अब मैं बात हंसने कहता हूँ कि हंसना क्या है? हंसना जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा बढ़ते जड़ते जग की जान हंसी है। और प्राण वायु की आयु बढ़ाए सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। तो आप लोग हंसते रहिए, मैं अपना सहयोग बनाता रहूंगा। तो कृपया तालियां बजा के मेरा स्वागत कीजिए। और जब नेता चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो उनके ऊपर बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। मैंने भी अपना एक नारा दिया है, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी लगा सकते हैं। सुनिएगा, जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद जनता बोले मुर्दाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सांड मोर या भैंसा हो, और जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है। नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा। बहुत अच्छे। कौन है, सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में जनता चूल्हा बाढ़ में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं बात भोजपुरी करता हूँ। शरीर इसी बीच का जो भाग है, अंग्रेजी में बड़ी मुश्किल से सिर्फ 3 से 4 नाम होते होंगे, पर भोजपुरी में इसके 10 नाम है। मैं बताता हूँ, सुनिएगा। गौर गर्दन गटई नटई नरेटी घोच घेच घाटी गल्ला पगल्ला। अब इतने लोग बैठे हैं, कोई 10 नाम बता दे, संभव नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, संभव नहीं है। किसी भी भाषा में अगर कोई 10 नाम बता दे, अगर किसी अगर दर्द हो रहा है तो कहेगा पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता है। भोजपुरी भाषी कहेगा गड़ता बता चलता टपकता छेदता पेड़ता गरकता अंगरता मी मोरता जिंजिनाता इठता पिराता। वाह वाह। और मैं एक भोजपुरी की मुद्दा पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खेत के उवरी के बोआ तक के हुआ बोझा बीमारी के ढोआ तक के हुआ। वाह वाह। खेत के उवरी के बोआ तक के हुआ बोझा बीमारी के ढोआ तक के हुआ, रिंग टोनाइल मोबाइल पे खोजा तक के हुआ टोआ तक के हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं खास का कवि हूँ, जो देखता हूँ वही लिखता हूँ, कहीं बाहर से तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होती है। और जो दूसरे लोग होते हैं, लोग तिल का टांग बना देते हैं। ये लोग कहते हैं बिजली में रहने का जी चाहता है। अरे भाई तू आदमी है, तू चूल्हा है? कैसे कैसे लिख देते हैं कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेता हूँ। अरे भाई कुत्ता है क्या तू? अरे भाई खुशबू कैसे पहचानेगा? कुत्ता रहेगा तभी ना। और मैं भोजपुरी के मुद्दे पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अचको आस लगी रगड़ी ना तबले कुछ गरम न होई, अब पानी दूध घी के डलले बेसन मैदा नरम न होई, गाढ़ा मोटा भूत बने न जीते बाबन बरम न होई, जबले पाप पड़ा भीतर गया गई धर्म। बहुत अच्छे। और मैं भोजपुरी की वानगी से विदा लेता हूँ। देखिए, भारत में जिन चीजों की दिखता है उनका निर्यात दुनिया भर में होना चाहिए। जितना कि मैं जानता हूँ उतना बताता हूँ कि दोस्त मोस कुकरौची माछी घूस घूस महंगाई, इन चीजों की भारत में दिखता है, इनका निर्यात बाहर देशों में होना चाहिए। दोस्त मोस कुकरौची माछी घूस घूस महंगाई, दुनिया के सब देश में भारत से सफल। बहुत बढ़िया। हैजा प्लेग पोलियो चेचक दूर भइल अब जाता, अंसर कैंसर एड्स ट्यूमर जानला के खाता, मस्तिष्क दर्द से आदमी मुए ब्लड फ्लू से मुर्गा, कैसे बेड़ा पार लगई है माई देवी दुर्गा। बहुत अच्छे। चोर उजाला भी मंगल के छाल छाल के भाई, दुनिया के सब देश में ओके भारत से सप्लाई। बहुत अच्छे। भाषा भेद विदेशी भाई सबका ऊपर हावी, राजनीति के मुहे लागल जातवाद के चाबी, विश्व गुरु भारत के भाई संस्कार सब लोग, आजादी के बादों बा अंग्रेजी के प्रकोप, और चमचा चुगला चट्टू चमड़ा चाट चाय अचाई, दुनिया के सब देश में भारत से सप्लाई। बहुत अच्छे। अब इज्जतदार करे लगे 2 नंबर का धंधा, स्वार्थ में सब लोग बैल बागूंगा भैया अंधा, फर्जी डिग्री फर्जी वीजा नौकरी के अप्लाई, दुनिया के सब देश में भारत से। बहुत अच्छे। दौड़ने तो खुले मैदानों में नन्हे कदमों को जनाब, जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। तो आइए इस विराट बाल कवि सम्मेलन की शोभा को और गरिमामय करने के लिए मंच पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए अवनीश देव पस्तोरे का। समय है कि आज 25 दिसंबर के शुभ अवसर पर विराट बाल कवि सम्मेलन के माध्यम से मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और आप सभी के स्नेह शीश भी चाहता हूँ। मैं चंद लाइनों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा और फिर अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। मुझसे जुड़ने का एहसास ताली बजाकर करिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। मैं उन्हीं की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। ये एक ऐसे मनुष्य है जो कि राजनीति में परंतु मनुष्य पहले और नेता बाद में। अब मैं इन्हीं की आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। मनुष्य की पहचान उसके धन या सिंहासन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। बहुत अच्छे। उन्होंने यह भी कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। वाह। अब मैं अपने हाथ में कविता का पाठ आपके बीच करता हूँ। विशिष्ट हमारी गली के पप्पू मूंगी ने चौटाई रखा है और उनके बाप बताई के रहे तो 21वीं सदी। उनके बाप बताई के रहे तो 21वीं सदी में जा रहे हैं। उनके बाप बताई के रहे तो 21वीं सदी में जा रहे हैं। और स्कूल की कह के पिकनिक मना रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं रात सारी। बहुत अच्छे। और उनके बाप बताई के रहे तो 21वीं सदी में जा रहे हैं। घोड़वन जैसे बाल खा रहे हैं और बापू के पुण्य में नमक जा रहे हैं। और उनके बाप बताई के रहे तो 21वीं सदी में जा रहे हैं। ठोको भैया ताली। अब मैं आपको सुनाऊंगा। आजकल की मम्मी भी गजबदार है, उम्र हो गई 47 की। बहुत अच्छे। उम्र हो गई 47 की, 27 बता रही। बाल सफेद हो गए सो मेहंदी रचा रही है। वाह। बाल सफेद हो गए
आजकल की मम्मी भी गजबदार है। पापा है तो नाम के मुखिया, पापा है तो नाम के मुखिया, जो पूरा घर वो तो अब मम्मी ही चला रही। वो आजकल की मम्मी भी मॉडर्न की तो बढ़ाते चली जा रही, मॉडर्न की तो बढ़ाते चली जा रही और डीजे पे ऐसे ठुमके लगा रही। वो आजकल की मम्मी भी गजबदार है। क्या बात है। स्कूटर से लेके मर्सिडीज हवाई जहाज चला रही, स्कूटर से लेके मर्सिडीज हवाई जहाज चला रही और सेना में जाके अपना प्राण लगा रही। वो आजकल की मम्मी भी गजबदार है। ठोको भैया ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेट ऐसा कवि हृदय जो कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसे ऐसे कवियों मुझको कोई नजराना ना पेश करना साहिब, मैं अपने उसूल छोड़ किसी और पे नहीं मरने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ बाहें फैलाकर मनमोहन मिली चौहान का स्वागत करती हूँ। इस मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों का इस विद्यालय के पवित्र आंगन में स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, अगर आपका आशीष मिले तो मैं अपने काव्य की शुरुआत करना चाहूंगा। पूरी घाटी टहल चुकी है आतंकी अंगारों से, पूरी घाटी टहल चुकी है आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारों वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, चांद सितारों वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश हमसे रोज रोज झुक जाते हैं, और हमारे शीश हमसे रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, अब आपकी तालियां वहां पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौत तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। अब मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि दम घुटता है इस देश के अंदर। हमारा वो सैनिक जो पूरे 6 दिन तक 36 फुट बर्फ के नीचे दबा था, क्या दम नहीं घुटा होगा उसका? और आप 5 स्टार होटल में बैठे हैं फिर भी दम घुट रहा है। उस सैनिक ने कभी नहीं कहा कि मैं जीना चाहता हूँ, उसने एक ही बात कही कि मैं जीना चाहता हूँ इस देश के लिए। मेरी कुछ पंक्तियां उस सैनिक के लिए समर्पित है। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा पूरी देश की घाटी, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया, फिर से सो गया होगा। जब हमारे सैनिकों के साथ ये व्यवहार होने लगा तो पड़ोसी मुल्क के बच्चे तक कहने लगे कि हमें इंच कश्मीर चाहिए। जिन बच्चों ने कश्मीर मांगा है मैं उनके समर्पित कुछ कहना चाहूंगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके पापों को। इंच इंच कश्मीर भला, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल आपके दादा और आपके पुरखों के नाम दर्ज है। वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। ये पहला ऐसा देश है जिसके पास दुर्रान में पूरे 1 लाख सैनिक थे, फिर भी उसने जनरल अरोड़ा के पैर की धूल समझी। अब मेरी कुछ पंक्तियां समर्पित है। अगर हम ही इनकी लाशों को कंधों पर सदा नहीं ढोते, अगर हम ही इनकी लाशों को कंधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फस्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फस्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करे, तुम अपने मिन्याते सर को शेरों की तरह बुलंद करो। बहुत अच्छे, अपने मिन्याते सर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये अमले पल में रुक सकती थी, आगे बढ़कर हुंकार भरो, ये अमले पल में रुक सकती थी, आगे बढ़कर हुंकार भरो। आतंकी अड्डों पर बस तुम बमों की बौछार करो, आतंकी तुम बमों की बौछार करो।
हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। हमने आतंकी पाले जेलों में बरसी बिरयानी, हमने आतंकी पाले जेलों में बरसी बिरयानी। हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया था पानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया था पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान नहीं मिले दरबारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधे फांसी टांगे बस सैनिक की विधवाएं, इनको सीधे फांसी टांगे बस सैनिक की विधवाएं। या सीने पर गोली मारे बस सेना की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सेना की माएं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। मैं 2 लाइन का कवि मानता हूँ अपने आप को इस पूरे हिंदुस्तान में, और वो 2 लाइन कहकर चला जाऊंगा। तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को। सोचा कीमत लौटा दी वीर प्रसूता माओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को। सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जय हिंद, जय हिंद। लोगों का समय पर हमारा उत्साहवर्धन करना ही आशीर्वाद है। अविरल बहती गंगा की धारा पवन वेग से चलता है। छोटा सा विद्यालय परिवार हमारा, उसमें एक आदित्य जैसा चमकता तारा है। तो दिल खोलकर स्वागत कीजिए आदित्य सिंह चंदन का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टिसिपेट करने की अनुमति चाहता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूमिका नहीं बना रहा, कोई भूमिका नहीं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मेरे पास एक कविता है जिसके मैं कुछ पन्ने आपके सामने पलटना चाहता हूँ। सुनिएगा मैं क्या हूँ, कौन हूँ, सीधी सीधी पंक्तियों में रखता हूँ। तपस्या भूमिका वासी पूछ रहा हूँ मैं, वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, जो चुनी थी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार वृंदावन मथुरा काशी पूछ रहा हूँ मैं, विचारों से लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशतगर्दी की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं। और क्या पूछ रहा हूँ मैं, सुनिएगा। शक संदेह नहीं बिल्कुल, शक संदेह नहीं बिल्कुल कि भारत वीरों की धरती है। गंगा जमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, इतिहासों में सच लिखा है। राणा या चौहान हुए, घास भूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। अरे देखो देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा हम, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। बहुत बढ़िया। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे, अरे चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे। न हारे थे दुश्मनों से, न हारे थे फांसी के फंदों से। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के चंदों से हारे थे, अरे हम तो घोर अहिंसक घर के चंदों से हारे थे। पहली बार आने वक्त को उस दिन ज्यादा शौक मिला, पहली बार आने वक्त को उस दिन ज्यादा शौक मिला। शस्त्र फेंक कर बड़ा अहिंसक जिंदा अशोक मिला। जहाँ पर राजा अहिंसक हो जाता है वहाँ पर प्रजा नपुंसक हो जाती है। रक्त देख कर उसका हृदय दया पिघलाती ना, रक्त देख कर उसका हृदय दया पिघलाती ना। सच कहता हूँ 17,000 सेना अरब से आती ना, सच कहता हूँ 17,000 सेना अरब से आती ना। 4-4 औरतों की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, अरे 4-4 औरतों की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। अरे दुनिया जूझ रही है किससे, दुनिया जूझ रही है किससे। यश और शराबा ना होता, मजहबी नाम पे दुनिया में खून खराबा ना होता, मजहबी नाम पे दुनिया में खून खराबा ना होता। आप हमको बताइए आतंकवाद की असली देन कहाँ से है? बगदादी हाफिज सैयद लादेन कहाँ से है? बगदादी हाफिज सैयद लादेन कहाँ से है? इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने अपना क्या क्या खोया, एक आरोप लगाता हूँ, सुनेगा। विश्व गुरु यानी हम ही तो थे, विश्व गुरु यानी हम ही तो थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति अमन चैन का पाठ पढ़ाना था। लेकिन दुनिया को हम सही राह ना दिखा सके, लेकिन दुनिया को हम सही राह ना दिखा सके।
वो तो हम पढ़ा ना सके। बहुत अच्छे, बहुत मानवता की परिभाषा पढ़ानी थी, वो तो हम पढ़ा ना सके। जगत गुरु यानी भगवान हम ही तो थे, जगत गुरु यानी भगवान हम ही तो थे, बाकी दुनिया मूर्ख उसके विद्वान हम ही तो थे। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, शिष्य नालायक हो तो गलती गुरु की होती है, शिष्य नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बंटवारे को लेकर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गांधी बाबा तुमने हमको एक महीना हथियार दिया, दोनों गांव सूझ गए पर हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिम्मा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की पहचान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेच कर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा चलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसमें गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले किसी गोडसे का मंदिर बन जाता है। भारत माता की छाती पर, अरे भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बंटवारा बापू तुमसे रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शक नहीं छटने दूंगा, अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर, चंदा सूरज धरती अंबर, सारे ही शर्मिंदा थे जिस दिन देश बटा बापू उस दिन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में कैसे बतलाओ करते कितने घिनौने थे। 40 लाख मरते लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिशता से जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अगर मैं छोड़ दिया, कविता की सबसे कड़वी पंक्ति, इससे कड़वा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अगर मैं छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अगर मैं छोड़ दिया, अरे 2 थप्पड़ के बदले 1 थप्पड़ तो मारा करते, अरे बंटवारा ही करना था तो ढंग से बंटवारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतिम पंक्ति साथ में विदाई लेना चाहता हूँ। बने राम हरण नारी झांसी की रानी हो, बने राम हरण नारी झांसी की रानी हो, देशद्रोह गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां अगर हम भी दोहराएंगे, सच कहता हूँ देशवासी इस विश्व से मिट जाएंगे, सच कहता हूँ देशवासी इस विश्व से मिट जाएंगे। अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, सुन लो विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं, सुन लो विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं। धन्यवाद।